मानकी की शादी एक बहुत बड़े परिवार में हो जाती है। ससुराल में उसके सास ससुर के अलावा उसकी 2 ननद और 2 देवर थे। कुल मिलाकर उसके ससुराल में 8 सदस्य थे। मानकी दोपहर को आलू की सब्जी और रोटी में साथ में रोटी बनाती है तो दोनों ननद और दोनों देवर बोलते हैं कि भाभी ये आपने क्या बना दिया, हम सब ये आलू की सब्जी नहीं खाते। तो मानकी कहती है कि फिर आप क्या खाते हैं वो ही बना देती हूँ। तो पूरा परिवार बोलने लग गया, हम तो रोज राजमा चावल खाते हैं। तो मानकी कहती है कि रोज रोज? तो सास बोलती है कि हाँ बहू, रोज रोज। तो फिर मानकी रसोई में जाती है और राजमा चावल बनाना शुरू कर देती है। दोनों देवर बोलते हैं कि भाभी राजमा चावल ज्यादा बना लेना, हम काम पर भी लेकर जाएंगे। तो मानकी कहती है कि ठीक है भैया। बाहर बरामदे में पूरा परिवार चिल्लाने लग जाता है कि अभी तक तुम्हारे राजमा चावल नहीं बने हैं क्या। तो मानकी रसोई में से बोलती है कि अब राजमा चावल बन रहे हैं, कोई आलू तो नहीं कि जो 2 सीटी आने पर बन जाए। राजमा चावल हैं, बनने में तो टाइम लगेगा ना। तो सास बोलती है कि ये कौन से राजमा चावल हैं जो इतने टाइम लगा रहे हैं। तो मानकी बोलती है कि रसोई में आकर देख लीजिए। तो सास चुप हो जाती है। आखिर राजमा चावल बनकर तैयार हो गए और मानकी अपनी छोटी ननद को आवाज़ लगाती है कि रिंकी ज़रा मेरी खाना परोसने में मदद कर दे। तो रिंकी बोलती है कि भाभी आपको बस राजमा चावल बनाने को बोला था और कुछ भी बनाने को नहीं बोला, जो आपसे खाना भी अकेले परोसा नहीं जा रहा। तो मानकी सबके लिए खाना ले आती है। सारे परिवार वाले भरपेट राजमा चावल खाते हैं और बोलते हैं कि हमें रात को भी राजमा चावल ही खाने हैं। तो मानकी कहती है कि मां जी राजमा तो खत्म हो गए हैं। तो सास कहती है कि कोई बात नहीं, मैं दुकान से ले आऊंगी। शाम को सास दुकान से राजमा चावल खरीद लाती है और मानकी रात को राजमा चावल बना देती है। अगले दिन सुबह फिर से ससुराल वाले बोलते हैं कि हमें राजमा चावल खाने हैं। तो मानकी परेशान हो जाती है और बोलती है कि माँ जी आज तो सिलेंडर भी खत्म हो गया है, अब मैं राजमा चावल कैसे बनाऊंगी। तो सास कहती है कि बहू एक काम कर, तू बाहर चूल्हे पे बना दे। तो मानकी कहती है कि माँ जी बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। तो सास कहती है कि हमें वो नहीं पता, जैसे मर्जी बना। तो मानकी सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि अब मैं ससुराल वालों को राजमा चावल कैसे बनाकर दूंगी। मानकी 3 चारपाई को जोड़कर ऊपर उसकी कपड़ा टांग देती है ताकि चूल्हे में पानी ना जाए और खाना बनाना शुरू कर देती है। सारे ससुराल वाले मानकी को देख रहे होते हैं। बारिश के कारण मानकी पूरी गीली हो जाती है, उसके कपड़े भीग जाते हैं और वे खाना बनाते हुए कांप रही होती है। मानकी राजमा चावल बनाकर अंदर ले आती है और सबको थाली में खाना परोसती है। बारिश में भीग जाने से मानकी को सर्दी लग जाती है और बहुत तेज बुखार हो जाता है। मानकी का पति माही मानकी को डॉक्टर के पास ले जाता है। अब पूरे परिवार वालों को ये चिंता सताई जा रही थी कि मानकी तो बीमार हो गई है, अब अगले टाइम राजमा चावल कौन बनाएगा। माही घर वालों को बोलता है कि डॉक्टर ने मानकी को आराम करने को कहा है। तो दोनों ननद और दोनों देवर बोलते हैं कि हमें नहीं पता, हमें तो बस राजमा चावल ही चाहिए। तो माही कहता है कि आप सबको राजमा चावल खाने ही की पड़ी है, कोई भी मानकी की हालत नहीं देख रहा। तो मानकी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। सारे घर वाले खुश हो जाते हैं। मानकी राजमा चावल बनाने लग जाती है। रोज रोज राजमा चावल बना बनाकर मानकी थक चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ससुराल वालों के लिए राजमा चावल कैसे छुड़ाए। अगले दिन ससुर बोलते हैं कि मैंने अपने खेतों में राजमा लगाए हुए हैं, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर हम अपने घर के राजमा खाएंगे। तो मानकी फिर सोच में डूब जाती है और शाम को मानकी अपनी सहेली को फोन करती है और उसे सारी बात बताती है। तो उसकी सहेली बोलती है कि मानकी तू ऐसा कर कि जिससे उन्हें राजमा चावल खाने से नफरत हो जाए, या फिर कुछ ऐसा मिलाकर दे दे कि उनके पेट खराब हो जाए। तो मानकी कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो उसकी सहेली बोलती है कि फिर तू अपनी मर्जी कर ले। रात को जब मानकी ने फिर से राजमा चावल बनाए तो सारे परिवार ने पेट भरकर राजमा चावल खाए। मानकी ने सबको खाना खिला देने के बाद रसोई में बर्तन साफ करने लग जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अचानक से ही दोनों देवर उल्टियां मारनी शुरू कर देते हैं और पूरी रात उनकी ऐसे ही हालत निकल जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो दोनों सास ससुर के पेट खराब हो जाते हैं और दोनों ननद भी बीमार हो जाती है। ये देखकर मानकी और उसका पति माही हैरान हो जाते हैं कि पूरे परिवार को आखिर हो क्या गया है। माही भागता हुआ डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उनका चेकअप करता है और पूछता है कि आपने खाने में क्या खाया था जिससे आपके पूरे परिवार की ये हालत हो गई।
तो सास ससुर दोनों बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम पूरा परिवार राजमा चावल खाने के बहुत शौकीन हैं और हम तीनों टाइम राजमा चावल ही खाते हैं। तो डॉक्टर हैरान हो जाता है और बोलता है कि रोज़ रोज़ आप राजमा चावल कैसे खा लेते हो, आपका कैसे दिल करता है, आपने तो अपनी बहू को भी बीमार कर दिया इस राजमा चावल के चक्कर में। तो डॉक्टर कहता है कि आप सबको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। मानकी और माही पूरे परिवार को अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद जब सारा परिवार घर वापस आता है तो सास ससुर बोलते हैं कि हमारी बहू और बेटा कहते थे कि कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा खा लो तो वे हमें नुकसान पहुंचाती है, पर हमने दोनों की बात नहीं मानी, बहू को भी तंग करते रहे और खुद भी। सारा परिवार कानों को हाथ लगाता है कि आगे से हम कभी भी राजमा चावल नहीं खाएंगे। तो मानकी और माही खुश हो जाते हैं। तो मानकी मजाक में कहती है कि माँ जी मैंने आज भी बनाए हैं राजमा चावल। तो सारा परिवार जोर जोर से हंसने लग पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।